गणेश शंकर यादव जी, बताइए, करणी सेना का नाम सुनकर डर लगता है कि नहीं लगता है? बिल्कुल नहीं डर लगता है। देखिए, हम पीडीए के लोग हैं, हम जो है डरने वाले में से नहीं है, डराने वाले में से हैं। यादव जात से हूँ, मेरे हाथ में भी लाठी होती है। हम लोग भाई सुधार सकते हैं तो उनको भी सुधार सकते हैं। लाठी और तलवार से मुकाबला कैसे? और चंद्रशेखर के आजाद के पार्टी के कार्यकर्ताओं को मैं धन्यवाद कहना चाहता हूं कि आपने 5000 लाठी रखी थी, वो भी तेल पिला के। इससे क्या हुआ? अनमोल सिंह और करणी सेना वालों की हवा खिसक गई, फुसकी निकल गई। बिल्कुल। अभिनव सिंह करणी सेना का सक्रिय, वो अभिनव सिंह के पास दिमाग नहीं है। वो अगर उससे आपको पान मसाला, श्याम बहार, पुकार, कमला पसंद, आदर का प्रचार करना चाहो तो उससे बड़ा कोई सेलिब्रिटी नहीं। वो पान मसाला खा के बोलता है। शाहरुख खान उससे बड़ा सेलिब्रिटी है। अगर किसी को अगर अपने पान मसाला न चल रहा हो, उसको अगर प्रचार करना हो तो उसको पकड़ लो आप। इसी के चलते करणी सेना ने उसको बाहर किया, क्योंकि वो जब बोलता है तो वो कमला पसंद खा के बोलता है। इसीलिए उसकी जुबा केसरी हो जाती है बोलते समय, कमला पसंद खाता है। साथियों नमस्कार, मैं वीरू और आप देख रहे हैं काकोरी दंगल। दोस्तों, आपने देखा होगा कि करणी सेना के जो अभिनव सिंह ने जिस हिसाब से ऐलान किया था कि चंद्रशेखर रावण को हम घुटनों पर ला देंगे, लेकिन चंद्रशेखर रावण बाराबंकी की धरती पर जिस हिसाब से कहर ढाकर आए हैं, पूरी करणी सेना पस्त हो गई है। उसी का नतीजा हुआ कि करणी सेना ने अभिनव सिंह को करणी सेना से बाहर निकालने का काम किया, यानी उनको अपने संगठन से बाहर कर दिया है। अभी तमाम सारे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता इनसे बातचीत करेंगे और बातचीत करने का प्रयास करेंगे। इनका नाम गणेश शंकर यादव है और जैसा इनका नाम है वैसा इनका काम है। नाम छोटा, नाम बड़ा है तो उनके हौसले भी बुलंद हैं। अभी आप देखिएगा, बहुत सोशल मीडिया पर बहुत वायरल है। नाम इनका गणेश शंकर यादव है, यानी भगवान के नाम से इनका नाम रखा गया है। तो गणेश शंकर यादव जी, बताइए, करणी सेना का नाम सुनकर डर लगता है कि नहीं लगता है? बिल्कुल नहीं डर लगता है। कैमरा देख कर बोल। देखिए, हम पीडीए के लोग हैं, हम जो है डरने वाले में से नहीं है, डराने वाले में से हैं जी। तो अभी और पहली बात तो जो है करणी सेना ने उनको कुत्तों की सेना बोली है। उनको कंपेयर करणी सेना ने कुत्तों की सेना से कंपेयर करिए। कुत्तों की सेना? जी भैया, डर नहीं लगता है? बिल्कुल नहीं डर लगता है। क्या कर लेंगे हम? इतनी मजबूत सेना है, हाथों में फरसा, तलवारें ले चलने वाली सेना। मैं भी बता रहा हूँ, मैं भी यादव जात से हूँ, मेरे हाथ में भी लाठी होती है। हम लोग भाई सुधार सकते हैं तो उनको भी सुधार सकते हैं। लाठी और तलवार से मुकाबला कैसे हो सकता है? वो कुछ नहीं, बस वो दिखावा है, बस खाली सोशल मीडिया पे अपनी रीच बढ़ाते हैं, बाकी और कुछ नहीं कर पाते हैं बस। तो चंद्रशेखर रावण को धमकी दिए तो खुला दिए तो कहाँ दिखाई दिए? कहीं आए? तो रात में 2 बजे मंदिर जला तो दिए थे, अपना काम तो किए ना। कुछ नहीं, बस बाद में दिखाई कहाँ दिया। अभी चंद्रशेखर के जो है मतलब जो समर्थक हैं, अभी देखा होगा आपने, जो है लाठी लेके, लाठी में तेल लगा के सब वहीं पर खड़े थे, चले जाते, वो कुत्तों की तरीके मारे जाते। हाँ? बिल्कुल कुत्तों की तरीके मारे जाते। रात को 2 बजे बताइए, चंद्रशेखर रावण का वो जो किला वो था, कार्यक्रम था, उसको नुकसान पहुंचाया गया, पंडाल उन्हें जला दिया गया। पहली बात तो करणी सेना नहीं है, वो है चटनी सेना। और जो बात आप कर रहे हैं चंद्रशेखर आजाद की, तो चंद्रशेखर आजाद एक बहुजन समाज का शेर है। उसको कहा कि मैं चंद्रशेखर आजाद को बाराबंकी में घुसने नहीं दूंगा, ये वो फलाना ढिमकाना। चंद्रशेखर आजाद बाराबंकी में आए, डंके की चोट पर जनसभा हुई और चंद्रशेखर के आजाद के पार्टी के कार्यकर्ताओं को मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि आपने 5000 लाठी रखी थी, वो भी तेल पिला के। इससे क्या हुआ? अनमोल सिंह और करणी सेना वालों की हवा खिसक गई, फुसकी निकल गई। बिल्कुल। तो ये जो धमकी दे रही अखिलेश यादव को आगरा नहीं जाने देंगे, चंद्रशेखर रावण को बाराबंकी नहीं घुसने देंगे, सारे दावे फेल हो गए। ये अखिलेश यादव के ऊपर कौन बोल रहा है? जो भी बोल रहा है उनका क्या हुआ आपको पता चला? आज कहाँ है वो? कहने और करने में अंतर होती है। मान अखिलेश यादव पीडीए जननायक है, अगर कोई अखिलेश यादव को सिर्फ एक उंगली, एक नाखून भी टच कर देना, वो एक दिन में जमीन से लेके हवा में उड़ जाएगा और हवाई में रह जाएगा, वो जमीन पे आएगा ही नहीं। तो करणी सेना में इतना दम नहीं था, या अभिनव सिंह में इतना दम नहीं था कि चंद्रशेखर रावण को रोका जा सके। जो संविधान को मानने वाले व्यक्ति हैं, चाहे वो समाजवादी लोग हों, चाहे अम्बेडकरवादी लोग हों, उनका कोई कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि हम लोग संविधान की लड़ाई लड़ते हैं। आज चंद्रशेखर आजाद लोकप्रिय सांसद हैं, जनता ने चुन कर उनको लोकसभा नगीना से सांसद बनाया है। आप कौन सा हक है, कौन सा तुमको संविधान ने न्याय दिया है कि आप उनको रोकेंगे? पहली बात तो आप बताइए, करणी सेना का काम क्या है? करणी सेना का काम ये है, उनका काम ये है कि जो है बड़े बड़े लोगों को, जो है बड़े बड़े नेताओं को धमकी दे, अपनी रीच बढ़ाए, अपनी टीआरपी बढ़ाए, बस यही काम है उनका।
और कोई इनके पास काम नहीं अरे है। हिंदुत्व को संभाले हुए मजबूती से दाबे हुए हिंदुत्व को मजबूत कर रहे हैं हिंदुत्व को। कहीं तो कुछ बोलते नहीं है, कहीं पर भी किसी के ऊपर अत्याचार होता है, कहीं तो चंद्रशेखर रावण पर फतवा जारी कर दिया हो, क्या चाहिए बताइए? कहाँ कुछ हो पाया। वो लोग तो वहाँ पर सब घुस के गए और कुछ नहीं हो पाया उनका। हैं? अभी आप बोला था कि जो है अखिलेश यादव को जाने नहीं देंगे आगरा, जब उन्होंने 1502 गाड़ी देखी तो उनकी हवा खिसक गई। ये बच्चा क्या बोल रहा है बताइए? वो सही। करणी सेना के बारे में, अभिनव सिंह ठाकुर के बारे में ऐसे बात बोल रहे हैं, बताइए। अब मैंने पहले भी कहा अभिनव सिंह क्या है। अभिनव सिंह करणी सेना का सक्रिय, वो अभिनव सिंह के पास दिमाग नहीं है। वो अगर उससे आपको पान मसाला, श्याम बहार, पुकार, कमला पसंद, आदर का प्रचार करना चाहो तो उससे बड़ा कोई सेलिब्रिटी नहीं। वो पान मसाला खा के बोलता है। शाहरुख खान उससे बड़ा सेलिब्रिटी है। अगर किसी को अगर अपने पान मसाला न चल रहा हो, उसको अगर प्रचार करना हो तो उसको पकड़ लो आप। इसी के चलते करणी सेना ने उसको बाहर किया, क्योंकि वो जब बोलता है तो वो कमला पसंद खा के बोलता है। इसीलिए उसकी जुबा केसरी हो जाती है बोलते समय, कमला पसंद खाता है। इसीलिए उसको बाहर किया गया। करणी सेना पर जब बोलते हैं तो डर नहीं लगता आपको? करणी सेना, मैंने क्या बोला, देखो अगर बात की जाए चंद्रशेखर एक जनता द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि है। वो सांसद भाई, वो नेता है, वो अपनी जनसभा करेगा, जनता के बीच में जाकर रैलियां करेगा। आप नहीं उसको संवैधानिक अधिकार, बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने जो संविधान बनाया, उस संविधान के तहत उसको सबको अधिकार है अपना आजाद देश, उसको अपना रैली करने का, अपना चुनाव प्रचार करने का। ऐसे आप किसी को रोक नहीं सकते हो। और रही बात करणी सेना की, तो कौन बोला? करणी सेना में ये पिछले कुछ दिनों सिर्फ 2 ही 3 लोग चिल्ला रहे थे। अभी जो अखिलेश यादव जी पर टिप्पणी किया, और घूम फिर के जो अभिनव सिंह, इसीलिए करणी सेना ने इससे किनारा किया, क्योंकि उसको पता था कि ये करणी सेना की बात नहीं सुनना। क्योंकि करणी सेना भी समझ गई है कि अनमोल सिंह सिर्फ कमला पसंद, रजनीगंधा, बोलो जुबा केसरी इसका प्रचार करने के लिए। अच्छा, बिल्कुल। कुल मिला के क्या कहेंगे जी। भैया, बताएं। देखिए, करणी सेना ने उनको उनकी औकात दिखा दी है, उनकी संगठन ने उनको उनकी औकात दिखा दी कि वो किस लायक है। वो जाए बस कमला पसंद का प्रचार करें, कमला पसंद चबाएं घर में बैठ के, बस उनके पास यही काम रह गया, वही करें बस। देखिए, आप नन्हे से अभी एक करणी सेना के ही अभिनव सिंह ने आपके सामान यादव को सबक सिखा दिया। आप नन्हे बच्चे हैं, उनके खिलाफ बोल रहे हैं, डर तो नहीं लग रहा है? बिल्कुल नहीं डर लग रहा है। उनको सबक सिखाया, सबक क्या सिखाया, वो तो अभी भी लगा हुआ है, अभी भी अपनी लड़ाई लड़ रहा है। वो बिल्कुल नहीं डरा हुआ है। उसको फोन कर करके जो है अभिनव सिंह ने जो है कहा है कि जो है भैया ये वीडियो डिलीट कर दो। वो लगा हुआ है, वो शेर है, वो जो है डरने वाला ऐसा नहीं है। नहीं डरने वाला है? बिल्कुल नहीं डरने वाला है। बता रहे मार पीट दिया गया था उनके द्वारा, बता रहे हैं। वो मार पीट के भी क्या करे, वो अकेला था तो उसको मार पीट लिए। आज पीडीए के लोगों से यहाँ लड़ने, पता चल जाएगा करणी सेना को। अच्छा, हमारे पीछे भी अखिलेश भैया हैं। अच्छा, उनके पीछे नहीं क्या? उनके पीछे, सबके पीछे है। ये है कि जो उनको अकेले में पकड़ के जो है मारा गया है। अच्छा अच्छा जी। तो ये तमाम से लोगों से बातचीत हो रही थी। अभिनव सिंह करणी सेना के सदस्य थे, उनको बाहर कर दिया गया है। करणी सेना ने कहा ये बदतमीज है, इनको रहने का कोई अधिकार नहीं है, तो करणी सेना उनको बाहर कर दिया। लेकिन यही करणी सेना का लगातार नाम लेकर, प्रयोग करके करणी सेना को बदनाम करने का काम कर रहे थे। इसलिए उन पर लगाम लगाने के लिए करणी सेना ने ये बड़ा कदम उठाया है। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। नमस्कार।